हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने वर्क को अच्छे से, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बताएं कि आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस भी आप अपना कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज भी क्लास जो रहने वाली है वो है क्लास 12th मैथमेटिक्स की ही। जो चैप्टर हमारा चल रहा था दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है सारणिक यानी दोस्तों क्या, डिटर्मिनेंट की। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं और जो क्वेश्चन दोस्तों बचे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। 2025 के बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, वो भी एक्सरसाइज 4.2 अगर डिटर्मिनेंट से आया तो। लेकिन दोस्तों ये 100% है, ये 100% है दोस्तों। अपने गारंटी में मैं बोल रहा हूँ कि 2025 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.2 से ही देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग बिना किसी बात के हम लोग करते हैं अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट, यानी अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक, आज हम भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएं, लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन ज़्यादा कम से नहीं मतलब है, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बाकी उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो सेम टू सेम रहते हैं बिना किसी चेंज। देखो, जो चैप्टर हमारा थोड़ा लेंदी टाइप का था, मतलब जिसके सारे क्वेश्चंस हमारे क्या थे, डिफरेंट टाइप के थे, डिफरेंट थे, उसे हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, थोड़ा आराम से पढ़ा। लेकिन जिसमें सेम क्वेश्चन चलते रहे तो उसे हम लोग क्या करते गए, स्पीड से निपटाते रह गए। जैसे पहला वाला चैप्टर था हमारा कौन सा था, दूसरा वाला चैप्टर था हमारा कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और जो हमारा इसके आगे वाला चैप्टर था दोस्तों, वो था हमारा अवयव यानी मैट्रिक्स। उसे भी हम लोग क्या करते रहे, एग्जैक्ट था, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस थे, कुछ करने नहीं थे, तो हम लोग स्पीड में उसको करते चले गए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो डिटर्मिनेंट है ये भी है सेम, लेकिन इसके एक क्वेश्चन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या होता है, चेंज रहता है। इसमें करना क्या होता है, अभी भी लगभग 50 से 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता तो है, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि किसको कहाँ पर जोड़ना होता है, किसको किधर घटाना होता है, और ये C1 R1 का खेल क्या है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। आता है उनको, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो शेयर कर दिया है और लाइक भी कर दिया है वीडियो को, और आपने सब्सक्राइब किया भी और करवाया भी, और आगे आप सब्सक्राइब करवाते रहेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपकी तैयारी को एक बेहतरीन बनाने के लिए क्वेश्चंस को क्या करता हूं, अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं और स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ दोस्तों, देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, इसमें भी वही है। जब भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिले तो समझ जाना कि जो आपको रूल अपनाना है वो डिटर्मिनेंट का ही अपनाना है, और विदाउट एक्सपेंडिंग यानी बिना विस्तार किए हुए क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, इतनी बात आपको मैं बार बार समझा दिया हूँ और समझाता रहूँगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने बताया कि जो क्वेश्चन दिया है, चाहो तो आप इसको लेट करो एक ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, और चाहे आप सीधे लिख लो LHS और RHS का कॉन्सेप्ट, दोनों ही आपके क्या है दोस्तों, सही हैं, गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, कल के वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले जितने भी लेक्चर हैं अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो जाकर देख ले, वरना उन्हें यहाँ पर समझने में दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, चलो लेट डेल्टा इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 1, फिर लिखते हैं दोस्तों x, फिर लिखते हैं x², फिर यहाँ पर लिखा है x², फिर यहाँ पर है 1, और फिर यहाँ पर है दोस्तों x, और ये है x² और यहाँ पर क्या है दोस्तों 1। अब देखो ध्यान देना, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ दोस्तों, एक बात ज़रूर आप याद रखना, यहाँ पर लिख दूँ अगर यहाँ तक पहुँचे, ठीक, नहीं तो लिखा रहेगा। देखना यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला होता है आपका a³ माइनस कितना b³। ध्यान से सुनना,
ये फार्मूला होता है दोस्तों a माइनस बी, और यहाँ पर होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जरूर आप याद रखना। और एक फार्मूला दोस्तों होता है ए क्यूब माइनस कितना बी क्यूब। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर a प्लस बी, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए बी प्लस बी। ये फार्मूला मैं यहाँ पर क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो ये 100% दोस्तों यहाँ पर 100% ये फार्मूला आपका क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है, एक बार आप देख लो। मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूँ, देखो कैसे। इसमें मुझे कोई उपाय इसमें लग नहीं रहा है, कोई भी रास्ता हमको यहाँ पर दोस्तों दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। इसमें दो रास्ते हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं, जिसमें पहला रास्ता थोड़ा सा आपको दिक्कत में डाल देगा और दूसरा वाला रास्ता आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। देखो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। देखो यहाँ पर अगर हम ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर देखो, अगर हम क्या करें, R1 में R2 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो दोस्तों ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा दोस्तों x माइनस कितना 1, और ये वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस कितना दोस्तों 1 बन जाएगा। फिर देखो आगे, फिर अगर हम लिख दे दोस्तों R2 में R1 को माइनस करना है, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा क्या हमारा x माइनस 1। क्या आप चाहते हो मैं इस रास्ते से चलूँ? और दूसरा रास्ता क्या है कि हम लोग R1 में तीनों को जोड़ दें, R1 में R2 प्लस R3 दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तीनों आपस में क्या कर दें, इनको ऐड कर दें, या फिर R1 में R2 R3 को क्या कर दें, ऐड कर दें, बात वही है। तो एक काम करता हूँ, टीचर बताते हैं सबको ऐड करके चलो, कुछ टीचर बताते हैं कि जो अभी मैंने पहला मेथड बताया उससे चलो। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, पहले रास्ते पर मैं आपको ले चल रहा हूँ और देखते हैं मंजिल कहाँ तक जाती है। मंजिल को तो हम लोग पाके ही रहेंगे। चलो एक बार हम लोग पहला वाला रास्ता अपनाते हैं। दोनों रास्ते आपके पास हैं, ठीक, जिस मेथड से जाओगे दोनों में आंसर क्या पाओगे, सेम पाओगे, प्रूविंग आपकी हो जाएगी तुरंत, और दोनों ही आसान है। लेकिन पहला वाला जो रास्ता है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो, जैसे दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, अगर यहाँ पर हम देखो C1 R1 जिसका चाहो उसका मेथड लगाओ, इसमें कुछ नहीं। C1 का भी लगाओगे मतलब रो का लगाओगे तो भी वही होगा, कॉलम का लगाओगे तो भी वही होगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, चलो देखो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा क्या, R, यहाँ पर लिखा मैंने R2, क्या लिखा दोस्तों यहाँ पर R1 गिव्स, यहाँ लिखा R1 माइनस कितना दोस्तों R2। फिर यहाँ पर देखो एक साथ कर दूँ कि अलग अलग कर दूँ, एक साथ कर दूं या फिर अलग अलग कर दूं, तो यहाँ पर दोस्तों एक काम करो, एक साथ रहने दो, अच्छा एक एक सिंगल सिंगल चलने दो। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या आएगा बताओ, ऊपर आएगा दोस्तों 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों आएगा x माइनस 1, और दोस्तों यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना x। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो यहाँ पर था लिखा उसको लिखा रहने दो एक्स स्क्वायर, या फिर एक काम करो यहाँ पर लिख लो, एक साथ लिख लो, क्यों आप बार बार वही चीज़ नीचे उतारोगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिख लो एंड, यहाँ पर लिख लो R2 गिव्स, R2 गिव्स R2 माइनस क्या कर लो R3। ठीक, एक साथ यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना x, यहाँ पर देखो तो आ जाएगा 1 माइनस कितना 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखो तो x माइनस कितना 1, और नीचे वाले में कोई भी चेंजेस मत करना, ये जैसे है वैसे इसको रहने देना। ठीक, यहाँ पर मेरा क्या हो गया दोस्तों, इतना काम हो गया। अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा आपका काम बढ़ सकता है और दिमाग, इसीलिए मैंने कहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस एक्स, और दोस्तों 1 माइनस एक्स, ये एक साथ। यहाँ पर अगर दोस्तों माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा कितना 1 माइनस एक्स, और दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग क्या ले लें माइनस का x कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा दोस्तों 1 माइनस कितना x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी अगर यही चीज़ है, देखो अगर हम लोग माइनस का x कॉमन ले लें दोस्तों, तो क्या बन जाएगा यहाँ बताओ 1 माइनस कितना x। ध्यान से मेरी बात को सुनना, लेकिन ये मैंने कहा रास्ता थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको, इतना पहले सुन लो, ये रास्ता आपको क्या होगा, कठिन पड़ने वाला है। कैसे, फिर मैं नहीं जानता। देखो आगे माइनस एक्स 1 माइनस कितना x, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखो 1 प्लस एक्स
और यहाँ 1 माइनस एक्स। ये कैसे आया? 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, वही चीज़ है। और यहाँ पर देखो तो माइनस कॉमन ले लो अगर, तो ये 1 माइनस कितना एक्स आ गया। नीचे नो चेंज एक्स, एक्स स्क्वायर 1। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ कि ये रास्ता आपके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन जो रास्ता दूसरा वाला था वो सब करते हैं उस रास्ते से। लेकिन वहाँ पर जब पहले वाले रास्ते पर अगर आप जाते, ये पहला ही वाला रास्ता जो मैंने बताया है, अगर दूसरे वाले में जाते सबको ऐड करने वाले में, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर आपको ये ना समझ इस फॉर्म में मिलता आपको और आपको लगता कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि प्रूफ करना तो ये था, और आपको इस फॉर्म में मिलता और आपको फार्मूला पता ना होता तो क्या करते आप। इसलिए इसमें क्या है कि डायरेक्ट यही मिलने वाला है, इसमें कोई भी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर तकलीफ होगी, वो तकलीफ क्या होगी वो बताता हूँ मैं आपसे। अब देखो यहाँ पर, ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा हाई जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स। क्या सोच रहे हो आप, क्या इसमें कुछ कॉमन है? हाँ, यानी R1 में आपको 1 माइनस एक्स और R2 से भी 1 माइनस एक्स क्या है आपका कॉमन है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, टेकिंग आउट फैक्टर, टेकिंग आउट फैक्टर, टेकिंग आउट फैक्टर्स क्या, 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2। यानी R1 और R2 से 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स दोनों में ही कॉमन, यानी R1 से 1 माइनस एक्स और R2 से भी 1 माइनस एक्स क्या करने पर, कॉमन लेने पर। यहाँ पर ये 2 बार क्यों लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ ये इसलिए दोस्तों कि आपकी जानकारी के लिए, ताकि ये मालूम हो कि एक R1 से निकल रहा है और एक R2 से, वही चीज़ 2 बार है, तो इसका मतलब उसका होल स्क्वायर। अगर एक बार लिखता तो आधे से ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहता कि आपने एक बार कॉमन 1 माइनस एक्स लिया है तो ये स्क्वायर कहाँ से आ गया। ठीक, मेरी फीलिंग को आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जब दोस्तों ये हो गया तो यहाँ कॉमन क्या मिला बताओ, कॉमन मिला कि 1 माइनस एक्स, डेल्टा बराबर 1 माइनस एक्स और फिर एक बार 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों देखो तो 1 माइनस एक्स का यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 1 माइनस एक्स, यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स का क्यूब, इसका क्या है दोस्तों यहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक, ये रास्ता अब आपको अगर कॉमन यहाँ पर आपने ले लिया है तो ये रास्ता अब आपको कठिन पड़ने वाला है। ये रास्ता क्या होगा, आपको कठिन पड़ने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पर था दोस्तों क्या, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिला है। अब जो फार्मूला आपका यहाँ पर आएगा ना वो दिक्कत कर जाएगा आपको। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो पहला वाला रास्ता है वो कठिन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको इस रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा, इस रास्ते पर बिल्कुल भी ना ले जाऊंगा। देखो ये मैंने आपको यहाँ से किया है। ठीक, अब देखो इसीलिए मैं करके बताया, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया कि अगर आप हाई स्टैंडर्ड लेवल में पढ़े होंगे, आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तभी आप इस वाले मेथड को अपनाना, वरना मत अपनाना। जो लास्ट में अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट दोस्तों बचता, यहाँ पर आप झेल जाते, यहाँ पर आपको तरीका ना होता मालूम कि करना क्या है आगे। ठीक है, क्योंकि टीचर भी जो मैंने दूसरा तरीका बताया है ना, सारे टीचर भी उसी मेथड को अपनाते हैं, ये हमें खुद पता है इस चीज़ को। ठीक, जो ये वाला हम करने जा रहे थे ये स्टैंडर्ड है, ये हम लोग खुद से अपने आप से इसको बनाया है, सॉल्व किया है, आंसर निकाला है, तब मैं बता रहा था। लेकिन ये मैं अब ये इस बोर्ड में भी ना आता, ये मैं तब बताता जब यहाँ पर बच्चे मतलब हाईली ऑनलाइन क्लास चलती होती, तो वहाँ से कमेंट आता मेरे पास कि हाँ ठीक है बताइए, कोई बात नहीं, ठीक है मत बताइए। लेकिन यहाँ पर मैं सबको एक साथ लेके चलूँगा, जो बच्चे वीक हैं, जो बहुत वीक हैं, जो एवरेज हैं, जिनको आता है तो कोई बात ही नहीं है ना, तो दूसरा वाला मेथड उनको काम कर जाएगा। अब दूसरे वाले में देखो बहुत आराम से हो जाएगा आपका। कैसे, अभी देखना, अभी बताता हूँ कैसे। दूसरे वाले में आपको कुछ करना ही नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना नहीं है, यहाँ पर हमें समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना है, कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, कहाँ पर नहीं, किस रास्ता, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है, वो रास्ता यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। गलती मत करना,
ना इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, सिंपल क्या है, यहाँ पर आप सीधे लिख दो कि R1 गिव्स, लिख दो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर देखो आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो टाइम लग गया मुझे पता है, लेकिन आपको समझ में आया ना कि रास्ता बड़ा कठिन है। होता है ना मंजिल पाना है तो एक होता है आपको पता है कि इस मंजिल से जाऊँगा, इस रास्ते से जल्दी पहुँच जाऊँगा, उधर वाले रास्ते से जाऊँगा तो टाइम लगेगा, जिसमें पेट्रोल ज़्यादा जाएगा। तो ऐसा क्यों करना, पहुँचोगे मंजिल में, ये तो पता है, ये तो पता है। लेकिन क्यों हम लोग सीधे, क्यों ऐसा ना करें, जो सब सिंपल चीज़ हमको मिल रही है तो काहे कठिन की ओर भागे। वो तो मैं सिखा रहा था, यहाँ पर दिखा रहा था। यहाँ पर देखो इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये क्यूब आता। फार्मूले बनते खूब, फार्मूले 2-3 बनते, लेकिन इसमें 2-3 फॉर्मूले बन जाते पर आप कर ना पाते। चलो अब देखो बिना बात किए आराम से पहले क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आसान हो गया। आसान क्या है, यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब सबको आपस में जोड़ दिया ना तो ये आएगा। और फिर यहाँ पर जो जैसा था एक्स स्क्वायर 1x, यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर और ये 1, ठीक। अब देखो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ सीधे कॉमन ले लो, टेकिंग आउट फैक्टर क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1। देखो यहाँ से कोई, यहाँ से देखना सिंपल तो मैं आपको दोस्तों बताता ही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर कॉमन लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा क्या, देखो 1 1 1, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा 1, यहाँ x दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना 1, ठीक। देखो अब आराम से क्वेश्चन क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा, कहाँ तक दिख रहा है नीचे, हाँ एक लाइन में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिख लो दोस्तों क्या, C2 गिव्स C2 माइनस C1, फिर यहाँ पर लिखो एंड C3 गिव्स C3 माइनस C1, ठीक। अब यहाँ पर जब इतना लिखा आपने तो यहाँ पर देखो डेल्टा, यहाँ पर देखो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो जब ये पहले तो आप ये पूरा ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस है C1 और C2 में। देखो 1 में से 1 गया दोस्तों 0, यहाँ पर देखो 1 में से x गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 माइनस कितना आया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना x। अब इधर वाले में देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, फिर देखो एक्स स्क्वायर, x में एक्स स्क्वायर गया, x में एक्स स्क्वायर गया और 1 में x गया, ये देखो इतना आया। अब देखो ध्यान से, जब इतना आया तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ बढ़ा लेते हैं, यार भूल जाते हैं इसको। यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से यहाँ पर दोस्तों ये 1 है, ये x है और ये भी x, ये एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो तो आप क्या कर लो, यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना एक्स, और ये कितना है दोस्तों 0, ये कितना है 0। एक इधर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, इधर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो डेल्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना दोस्तों x, यहाँ देखो 0, ये फार्मूला बन गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस कितना x, यहाँ माइनस x कॉमन लिया तो ये 1 माइनस कितना x। यहाँ पर देखो दोस्तों तो 0, यहाँ पर अगर आप देखो तो x कॉमन लोगे तो 1 माइनस x, यहाँ पर 1 माइनस कितना दोस्तों x, और ये ब्रैकेट क्या हो गया यहाँ से क्लोज। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, यहाँ पर यहाँ अगर देखो तो टेकिंग आउट फैक्टर यहाँ पर लिख लेना दोस्तों क्या आउट, टेकिंग आउट फैक्टर 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या फ्रॉम C2 एंड C3।
यानी C2 और C3 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर एंड यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी। देखो आप लिखना चाहो तो ये लिख लो कि टेकिंग आउट फैक्टर 1 माइनस एक्स फ्रॉम C2 एंड C3, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी नहीं होगा। ये तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो C2 से है 1 माइनस एक्स लिया गया, जो C3 से है वहाँ पर भी 1 माइनस एक्स कॉमन लिया। मान लो यहाँ 1 माइनस एक्स कुछ और होता तब क्या करते यहाँ पर, तो लिखते कि ना लिखते ना, एंड लगा के लिखते कि ना लिखते, बिल्कुल लिखते। देखो यहाँ पर, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है दोस्तों कितना, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर 1 माइनस एक्स यहाँ से भी 1 माइनस एक्स यहाँ से भी लिया तो 1 माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स का होल स्क्वायर। क्या आ गया, 1 माइनस एक्स का होल। देखो 1 प्लस एक्स दोनों जगह है कि नहीं है बताओ, 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी क्या कॉमन, तो ये दोनों एक साथ लिए। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचा दोस्तों 0, 1 प्लस एक्स और नीचे क्या है माइनस एक्स, और यहाँ पर है दोस्तों एक्स नहीं 0 है और नीचे कितना है दोस्तों, यहाँ पर एक्स है और यहाँ नीचे कितना है प्यारे दोस्तों, यहाँ नीचे कितना है 1 बचा। ठीक, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना, यहाँ पर सीधे लिख दो दोस्तों क्या, एक्सपेंडिंग। यहाँ पर लिखो आप क्या, एक्सपेंडिंग किसके, यहाँ पर लिख लेना R1, यानी R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर प्यारे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर देखो, डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी देखना, अभी यहाँ पे देखना एक बहुत अच्छी, देखो उस मेथड से, पहले वाले मेथड से भी आंसर आता, बहुत आराम से आता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। आप वहाँ से उससे आगे करना या फिर मौका मिलेगा तो मैं करा दूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा दो आप ब्रैकेट, यहाँ पर लिखो 1 ब्रैकेट। अब देखो 1 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें, इसका मल्टीप्लाई दोस्तों इससे किया तो 1 प्लस कितना एक्स, इसका मल्टीप्लाई दोस्तों जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, प्लस का कितना दोस्तों एक्स स्क्वायर। आगे देखो ये आ गया। अब यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ पर प्लस 0 लेंगे, देखो 0 लेंगे 0 ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हो कि नहीं, कौन बच्चा बताएगा कि लिख सकता हूँ। आगे देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो 1 प्लस एक्स और इंटू 1 माइनस कितना दोस्तों एक्स, यहाँ पर लिख लो आप क्या, यहाँ पर लिख लो क्या आप, इसका होल स्क्वायर लिख लो। लिख लिया। आगे देखो, ये जो फार्मूला दोस्तों बना है ना, ये 1 माइनस एक्स क्यूब का फार्मूला होता है। बताया था ना, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा लो। देखो एक्स को, देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स को 1 इंटू एक्स लिख सकते हो और इसको क्या है एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या होता है 1 माइनस एक्स का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दोस्तों एक बात याद रखना, इसके बाहर क्या लगा है स्क्वायर, क्या लगा है स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा बराबर दोस्तों 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और एच पी का मतलब आपको पता है क्या होता है, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है एक क्वेश्चन, कौन सा, प्रूव दैट, लिखा है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट यूजिंग विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट ले लो और इधर आप क्या कर दो, प्रूफ कर दो। तो चलो दोस्तों यहाँ पर देखो, आप लेट क्या करते हो बताओ, लेट करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों 2ab और यहाँ पर लिखेंगे 2b। यहाँ पर देखो तो 2ab दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे माइनस कितना 2a। दोस्तों यहाँ पर है 2b और यहाँ है 2a और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पर जो मैं कहने वाला हूँ। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर देखो यहाँ पर अगर हम R3 में कर दें b का मल्टीप्लाई दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर और b स्क्वायर है। अगर देखो इसमें पूरे में b का मल्टीप्लाई किया, यहाँ b का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2ab और यहाँ पर भी क्या है 2ab है। अब देखो यहाँ पर पूरा b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है b है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर आप लिखो सीधे कितना r1 गिव्स r1 प्लस b इंटू R3, मतलब R3 में b का मल्टीप्लाई करके तब आप करना जो करना। एंड ऐसे इसी तरह क्या करेंगे हम लोग R2 गिव्स R2 माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इसमें क्या किस चीज़ की कमी है, a की। किस चीज़ की कमी है R2 में। अगर यहाँ पर देखो a का मल्टीप्लाई फिर करके जब इसमें घटाएंगे तो ab यहाँ पर भी है, ab यहाँ हो जाएगा। बस पहला पॉइंट देख के काम हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या a इंटू R3। देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना थोड़ा सा इसको। डेल्टा इज इक्वल टू दोस्तों देखो यहाँ पर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, प्लस है कि माइनस है, क्वेश्चन में एक बार देखना पड़ेगा कि ये वाला क्या है। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर माइनस प्लस कैसे हो सकता है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस प्लस, हाँ क्वेश्चन में चेंजेस था, यहाँ पर आप कर लो दोस्तों प्लस। अब देखो नीचे वाले में क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों यहाँ पर राइट है, ठीक, वरना अभी सब कुछ मिस्टेक होता। तो कहाँ पर प्लस किया है मैंने, इस वाले में प्लस किया, बाकी कहीं आपको प्लस करना नहीं है, ठीक। चलो देखो अब देखो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दोस्तों देखो माइनस इसमें b का मल्टीप्लाई करोगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर। आगे देखो इसमें देखो इसमें फिर देखो 2ab प्लस करना है और ये देखो यहाँ पर b का मल्टीप्लाई हुआ है, देखो ध्यान से b का, तो 2ab यहाँ पर है तो माइनस कितना 2ab लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों तो लिखा है माइनस 2b, क्या लिखा है माइनस 2b, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, माइनस का b का स्क्वायर करने पर, मतलब b का मल्टीप्लाई करने पर तभी घटाएंगे। आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो दोस्तों ये b साइन सब चेंज कर देना, यहाँ पर b और ये माइनस का हो जाएगा ba स्क्वायर और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना आपका प्लस का b क्यूब, इतना ये आ गया, ठीक। अब नीचे वाला देखो, यहाँ पर देखो तो 2ab है, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया इसको मैंने दोस्तों यहाँ पर घटा दिया है। देखो यहाँ पर 2ab है और देखो ध्यान से इस पे देखो R2 में क्या करना है, पहले R3 में a का मल्टीप्लाई करके R2 में घटाना है। तो यहाँ पर देखो 2ab और यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस घटाना है, ये जरूर याद रखना 2ab, ठीक। यहाँ पर देखो तो ये सब कुछ आपका यहाँ पर, एक मिनट साइन चेंज कर, 2b यहाँ पर साइन कैसे चेंज हो गया भाई, यहाँ पर तो प्लस करना था, तो ये b माइनस का b, देखो 2b फिर ये b, ये प्लस है b, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर b और ये दोस्तों आ जाएगा आपका माइनस का b क्यूब। यहाँ पर देखो 1 माइनस जैसे लिखा है लिखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, माइनस 2ab, माइनस का 2ab, ठीक। ध्यान से देखना इस चीज़ को। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा देखो ये, तो यहाँ पर हम लोगों ने a का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर देखो 2a, अब साइन चेंज करना, माइनस है, इस पर माइनस लगा है तो ये माइनस कितना हो जाएगा a, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये साइन सब चेंज कर देना, प्लस का b क्यूब, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा माइनस नहीं प्लस ab स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर जो नीचे दोस्तों ये था वो आप सीधे सीधे क्या कर दो, यहाँ पर लिखते
चले आओ ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, क्या यहाँ तक आपको दोस्तों बातें समझ में आई हैं? हाँ, तो दोस्तों इतना बात आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ इसमें। अब देखो दोस्तों, ये इससे कट गया, जीरो बन गया। ठीक, ये इससे कट गया, जीरो बन गया। कहीं और कुछ कटा, देखो यहाँ पर ये भी कट गया दोस्तों, इससे क्या बन गया यहाँ जीरो। ऊपर देखो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुनते रहना, यहाँ पर दोस्तों जीरो और नीचे क्या बनेगा 2b, ये बन गया। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर भी आपका बन गया जीरो। यहाँ पर अगर आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सुनो ध्यान से, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर इसका खेल देखो, इस वाले पॉइंट का खेल देखो। 1 का स्क्वायर मान लो माइनस का ए स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है माइनस 2ab। अगर दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला, तो किसी का फार्मूला बन रहा है क्या? बताओ, क्या ये किसी का फार्मूला बन रहा है दोस्तों? बताओ, क्या ये किसी का फार्मूला बन रहा है दोस्तों? यहाँ पर बताओ, क्या फार्मूला बन रहा है यहाँ पर किसी का? एक काम करो, ये ना तो किसी का फार्मूला बन रहा है, तभी मैं सोचूं यहाँ पर एक देखो, R3 में मैंने a का मल्टीप्लाई किया है, R2 में घटाया है। इसमें a का मल्टीप्लाई करके जब इसमें घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बात बताओ, यहाँ पर जब इसको घटाएंगे ना तो ये a b नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा a, और दोस्तों यहाँ पर है प्लस, ये माइनस घटा दिया है, प्लस बन गया है, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों बी स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, और नीचे है माइनस कितना 2a। ऊपर देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे क्या है देखो जरा एक बार, हाँ नीचे देखो 2a में से एक a क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर देखो 2a है, यहाँ पर माइनस 1a है दोस्तों, ये बन जाएगा a प्लस ए क्यूब और प्लस यहाँ पर ए बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप a कॉमन ले लोगे तो a कॉमन जब आपने दोस्तों यहाँ से लिया है, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका क्या हो गया दोस्तों, ये बन गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, नीचे क्या लिखा है दोस्तों 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। अब यहीं पर कहानी हो गई आपकी पूरी इस क्वेश्चन की खत्म। कैसे, देखो यहाँ से आप वही पुराना काम स्टार्ट कर दो दोस्तों, टेकिंग फैक्टर। यहाँ पर क्या लिखोगे, टेकिंग फैक्टर, यहाँ पर लिखो टेकिंग दोस्तों, लिखो टेकिंग फैक्टर, टेकिंग आउट फैक्टर, टेकिंग आउट फैक्टर क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना 2 बार है, क्या है दोस्तों 2 बार, यहाँ पर क्या है ये 2 टाइम है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम कितना दोस्तों R1 कॉमा लगा देता हूँ R2। एक चीज़ जरूर ध्यान देना, मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं हूँ जगह कम के होने के कारण, यहाँ पर दोस्तों लिखना टेकिंग आउट फैक्टर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2 से। R1 और R2 से मैंने कॉमन लिया है, तब जाके यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों बताओ, यहाँ पर मिलेगा आपका 1 प्लस ए प्लस बी, यानी स्क्वायर स्क्वायर, एक नहीं कितनी बार है 2 बार, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना होगा 0, यहाँ पर कितना होगा 1। अब देखो यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना होगा 1, और यहाँ पर कितना होगा a, नीचे 2b माइनस 2a, और यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा के जस्ट इसके सामने लिख लो 1 0। ठीक, भाई 1 0 नहीं a है ना। यहाँ तक कहानी क्या हो गई दोस्तों, अगर आप चाहो तो एक 0 और बना लो फटाफट, और वो बन भी जाएगा, और वो दोस्तों बन भी जाएगा। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो C3 गिव्स C3 माइनस कितना कर लो C1, C3 माइनस कितना कर लो C1, बन जाएगा आराम से। देखो कैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना दोस्तों बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर देखो 1 0 2b, जैसे ही लिखा रहने दो,
ये है 0 1 माइनस का 2a, लिखा रहने दो। इसमें देखो 1 में से 1 गया दोस्तों 0, 0 में से a गया दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2b a 1 देखो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर क्या है 2b, क्या है यहाँ पर 2b। यहाँ पर अगर 2b लाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पर लिख लो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 2b। प्रूफ क्या करना है आपको, 1 प्लस a, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लिखो, 2 बार कॉमन है ना, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर लिखो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको यहाँ पर घटाया है तो क्या हो गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर लिख देना क्या, इस एक्सपेंडिंग, क्या लिखेंगे एक्सपेंडिंग, किसके, वही लिख लो आप r1, कोई दिक्कत नहीं, r1 के सापेक्ष विस्तार कर दो। तो यहाँ पर देखो तो डेल्टा बराबर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ये ब्रैकेट बनाओ। यहाँ पर दोस्तों 1 लिया, देखो ध्यान से, ये इसके आ रहा है और ये इसमें आ रहा है, ठीक, ये इसमें आ रहा है और ये इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 1 ही आएगा, ठीक, कितना आएगा 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा। तो हमें इसको लेने की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। तो एक काम करो आप, क्या एक काम करो, सीधे सीधे यहाँ पर यही लिखो, डेल्टा बराबर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, एक्सपेंडिंग कर लेना, आपका आंसर ये है, और लिख देना क्या हैंस। दोस्तों इंक भी फिनिश हो चुकी है और आपका क्वेश्चन भी यहाँ फिनिश हो चुका है, दोनों का काम हो चुका है बढ़िया से। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इसका केवल एक क्वेश्चन बचा है, वो आप चाहें तो खुद ही कर लेंगे, लेकिन हम करवाएंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लो, हम करवाएंगे इसको, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करना। लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 4.3 में, वहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलता है, जिसमें आपको पूछता है फाइंड x, y एंड z, वहाँ से वैल्यू निकालना पड़ता है दोस्तों। उसमें लगता है हमारा कौन सा मैट्रिक्स का मेथड, कौन सा मेथड, मैट्रिक्स का मेथड, ठीक है, उसमें लगेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल के यानी डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।